चेल्सी की ट्रांसफर न्यूज से बात शुरू करें तो उनकी मैथायस de Ligt वाली डील को भी एक तरीके से अब बायर्न हाईजैक करने वाली है। तो मतलब चेल्सी की हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। और टॉड बोली जो कि अभी सब कुछ बन चुके हैं चेल्सी के, लाइक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल भी वही हैं, नेगोशिएशंस भी वही संभाल रहे हैं, स्काउटिंग भी वही कर रहे हैं, तो उनकी हालत अभी कुछ इस तरीके से हो गई। Hey, that little boy is playing 3 games at once. Checkmate. 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 Dang. आगे बढ़े तो बताया जा रहा है कि मैथायस de Ligt को चेल्सी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली थी। यूवेंटस मैथायस de Ligt के लिए 70 से 80 मिलियन या 100 मिलियन भी मांग रही है। तो अभी दोनों क्लब्स उतना पैसा ऑफर करना नहीं चाह रहे हैं। चेल्सी इनिशियली एक प्लेयर प्लस पैसा ऑफर करने की कोशिश कर रही थी, बट यूवेंटस को स्ट्रेट कैश चाहिए। तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग 70 to 80 मिलियन यूरोज वुड डू द जॉब, बिकॉज प्लेयर भी पुश कर रहे हैं एक मूव के लिए। मैथायस de Ligt को भी उतना कुछ अब इंटरेस्ट नहीं रहा है यूवेंटस में रुकने में। डेफिनेटली एक ऐसे डिफेंडर हैं वो जो बहुत सारी टीम टारगेट करेंगी, बट उनके प्राइस टैग की वजह से शायद सिर्फ टॉप टीम से उनके पीछे भी जाएंगी, और वो जाएंगे भी किसी टॉप टीम में डेफिनेटली, जिस टाइप के वो टैलेंट है। तो चेल्सी का एक तरीके से डन डील लग रही थी, ज्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, बट अचानक से कल बायर्न आ गई और बायर्न भी उनके लिए 60 से 70 मिलियन देने को तैयार है। तो चेल्सी की स्थिति थोड़ी बेकार चल रही है। लाइक पहले रफीनिया वाली डील उन्होंने आर्सेनल से हाईजैक करी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो साइन कर ही लिया रफीनिया को, तो रफीनिया को फिर बार्सिलोना ने हाईजैक कर लिया। जो उनके एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, मार्कस अलोंसो हो गए, एस्पेलिक्वेटा हो गए, और क्रिश्चियनसन तो ऑलरेडी बार्सिलोना जा चुके हैं। तो मतलब बार्सिलोना या तो उनकी डील हाईजैक कर ले रहा है या उनके प्लेयर ही हाईजैक कर ले रहा है। तो चेल्सी की हालत उतनी कुछ खास है नहीं। देखते हैं वो और कौन कौन सी डील कर पाती है। स्टर्लिंग वाली डील तो डेफिनेटली होते हुए लगी रही है। मैनचेस्टर सिटी मूव ऑन करना चाहती है स्टर्लिंग से, और चेल्सी भी उन्हें साइन कर ही लेगी। सबसे बड़ा लेकिन जो ट्रांसफर चेल्सी कर सकती है इस टाइम पे वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। तो रोनाल्डो जिनकी न्यूज आ रही है कि वो 2 दिन से ट्रेनिंग में नहीं आए हैं, साइटिंग पर्सनल रीजंस, तो हो सकता है ऑब्वियसली कि फैमिली रीजंस की वजह से ही वो नहीं आ रहे हो ट्रेनिंग में, बट जैसा कि रिपोर्ट्स पहले आई थी कि ही इज पुशिंग फॉर अ मूव, तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं रहना चाहते, डेफिनेटली यूरोपा नहीं खेलना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। यूसीएल ही वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू कम्पीट एट द टॉप लेवल। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्हें पता है कि वो प्रीमियर लीग के लिए तो कम्पीट नहीं करेंगे, और यूरोपा लीग में भी हो सकता है कुछ खास ना कर पाए, क्योंकि अभी रीबिल्ड फेज शुरू हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो डेफिनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बायर्न और नेपोली और चेल्सी ही ऐसे ऑप्शन दिखते हुए आ रहे हैं जहां पे वो जा सकते हैं। और चेल्सी सबसे वायबल ऑप्शन लग रहा है, रीजन बीइंग की टॉड बोली इंटरेस्टेड है उन्हें साइन करने में, और रिपोर्ट्स आई हैं कि टूशल को भी ऐसा कोई इशू नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की साइनिंग से। तो डेफिनेटली ये साइनिंग हो सकती है, बट क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक राइवल क्लब में जाएंगे? बिकॉज चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइवलरी वाज एट पीक जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे। तो देखना रहेगा क्या चेल्सी वाला मूव उनका हो पाता है या नहीं हो पाता। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। आर्सेनल पे पढ़े तो चार्ल्स डी केटलियर बेल्जियन प्लेयर हैं जो, और बेल्जियन लीग में ही खेलते हैं फॉर क्लब ब्रूज। काफी बढ़िया सीजन रहा है उनका, 23 गोल एंड असिस्ट कर चुके हैं वो इस बार की वहां की बेल्जियन लीग में। तो काफी अच्छा सीजन जा रहा है, सारी पोजीशंस पे खेल सकते हैं एक तरीके से, बहुत ही लाइक मल्टीपल पोजीशंस पे खेलने वाले प्लेयर हैं। स्ट्राइकर खेल सकते हैं, सेकंड स्ट्राइकर खेल सकते हैं, राइट विंग, लेफ्ट विंग, नंबर 8, नंबर 10, बहुत सारी पोजीशंस पे वो खेलते हुए आ रहे हैं। और इस एक सीजन ये उनका एक ब्रेक थ्रू सीजन की रहा है, 21 ही साल के अभी, तो काफी यंग है। तो आर्सेनल का जो प्रोजेक्ट यूथ है उसमें भी फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी अच्छी साइनिंग हो सकती है, बिकॉज अभी ऐसे ना टॉप क्लब्स उनमें इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी साइनिंग नहीं है जो आते ही इम्पैक्ट देगी आपकी फर्स्ट टीम को, बट ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब काफी पोजीशंस फिल कर सकते हैं और आपकी टीम को सपोर्ट दे सकते हैं। फर्स्ट 11 डेफिनेटली इंप्रूव नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से तो शायद आर्सेनल इस बार उनके लिए मूव ना करे, बट कर भी सकती है, क्योंकि हम देखते हैं आर्सेनल कितने यंगस्टर साइन करते हुए आ रही है, बट अच्छे खासे प्राइस पे आएंगे। जो उनका प्राइस बताया जा रहा है वो है 40 मिलियन यूरोज। क्लब ब्रूज उनके लिए 40 मिलियन यूरोज मांग रही है, तो लेस्टर उनमें इंटरेस्टेड है अभी इस टाइम पे, मेन क्लब जो प्रीमियर लीग से इंटरेस्टेड है। तो देखना रहेगा क्या लेस्टर वो मूव कर पाती है, या आर्सेनल अपना इंटरेस्ट रीइग्नाइट करती है, या इतने मतलब आर्सेनल अगर जाएगी पैसा लेके तो डेफिनेटली आर्सेनल लेस्टर को तो पिप डाउन कर ही देगी, बट देखना रहेगा कि आर्सेनल का रियल इंटरेस्ट है या नहीं उस प्लेयर में। उसके साथ साथ मिलेंकोविच सैविच, लाजियो के मिडफील्डर, 27 साल के हैं। मैंने जैसे पिछला वीडियो में बताया कि आर्सेनल का उनमें इंटरेस्ट है, डेफिनेट इंटरेस्ट है। तो जो
रिपोर्ट्स आ रही थी इटालियन आउटलेट से उतने ट्रस्टेड नहीं होते। कई बार वो आर्सेनल और प्रीमियर लीग क्लब से अपने प्लेयर को सिर्फ इसलिए लिंक करते हैं ताकि वो जो मूव चाह रहे हैं, जितना पैसा चाह रहे हैं वो हो पाए, जैसा हमने बहुत सारी सिचुएशंस में देख रखा है, स्पेशली आर्सेनल के साथ। अभी जनवरी विंडो में ही व्लाहोविच के साथ देखा था। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है मिलेंकोविच सैविच की, बट रिपोर्ट्स आ रही हैं तो हमें डिस्कस तो एटलीस्ट करना ही रहेगा। मैंने पहले भी कहा है कि वो एक फिजिकलिटी प्रोवाइड करेंगे हमारे मिडफील्ड में और एरियली बहुत अच्छे हैं, डुअल्स विन करेंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन साइनिंग होंगी। बताया जा रहा है कि आर्सेनल की पहली बिड रिजेक्ट हो गई थी जो कि 47 मिलियन पाउंड्स की थी। बताया जा रहा है आर्सेनल एक इम्प्रूव्ड बिड के साथ जा सकती है विच विल बी अराउंड 55 मिलियन पाउंड्स। तो हो सकता है वो ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां पे लाजियो डिस्कस करे या नेगोशिएट करना स्टार्ट करे। आर्सेनल लूकस टोरेरा को भी उस डील में डाल सकती है बिकॉज लाजियो वर इंटरेस्टेड इन साइनिंग लूकस टोरेरा। तो देखना रहेगा कि क्या मिलेंकोविच सैविच वाली साइनिंग हो पाती है। मैंने पहले भी कहा कि अगर वो साइनिंग होगी तो डेफिनेटली एक स्टेटमेंट साइनिंग होगी जो हमारी मिडफील्ड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। उसके साथ साथ अगर लिसांड्रो मार्टिनेज को डिस्कस करें तो लिसांड्रो मार्टिनेज के उसमें एज कोई नया इंप्रूवमेंट आया नहीं है या नया एज कोई एडिशन नहीं आया है, कोई नई न्यूज नहीं आई है। सेम एग्जिस्टिंग है कि दोनों आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 40 मिलियन यूरोस प्लस 5 मिलियन इन एडवांस की बिड सबमिट की है। प्लेयर इज पुशिंग फॉर अ मूव, उन्होंने आईएक्स के बोर्ड को बता दिया है। वो एम्स्टरडेम आए थे बीच में भी थोड़े दिन पहले, उन्होंने बता दिया दैट ही वांट्स टू मूव टू प्रीमियर लीग। उन्होंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि वो कौन से क्लब में जाना चाहते हैं। तो आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ऑप्शन है अभी। एरिक टेन हैग का लिंक डेफिनेटली है तो दैट गिव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड एन एडवांटेज, बट ऐसा नहीं है कि आर्सेनल अभी रेस के बाहर है। और आर्सेनल को अगर लग रहा होता कि भाई वो डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड ही जाने वाले हैं तो आर्सेनल अभी तक रेस में नहीं होती। मेरा मानना तो यह है कि आर्सेनल को अभी भी चांस लग रहा है कि दे कैन साइन लिसांड्रो मार्टिनेज। तो देखना रहेगा कि लिसांड्रो मार्टिनेज कहाँ साइन करते हैं और उसमें रोल का भी जो रोल उन्हें प्रोवाइड कर रहा है क्लब उसका भी रोल रहेगा उनकी साइनिंग में, बिकॉज आर्सेनल वांट्स हिम टू प्ले एज ए लेफ्ट बैक, मोर लाइक एन इन्वर्टेड लेफ्ट बैक। और वहीं पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो उन्हें एक सेंटर बैक की तरफ से देखती है। तो देखना रहेगा वहां पे क्या होता है। और लिसांड्रो मार्टिनेज की डील इस वीक के अंदर क्लोज हो जाएगी जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बातें आ रही हैं। तो इस वीक में तो हमें पता चल ही जाएगा कि लिसांड्रो मार्टिनेज आर्सेनल जा रहे हैं या मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे पड़े तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला सागा तो चल ही रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब दूसरा दिन है जो वो ट्रेनिंग पे नहीं आए। फ्राइडे को मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग फॉर प्री सीजन टू थाईलैंड। तो काफी मुश्किल लग रहा है कि रोनाल्डो उस फ्लाइट पे होंगे बिकॉज जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि रोनाल्डो वांट्स टू मूव ऑन और बहुत मुश्किल लग रहा है कि उन्हें अब रोक पाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस ओहदे के प्लेयर है उन्हें आपको रोक पाना किसी क्लब के लिए बहुत मुश्किल है। उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ आप नहीं रोक सकते, तो बहुत मुश्किल रहेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उन्हें रोकना। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है दैट दे डोंट वांट टू सेल हिम, बट जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ही वांट्स टू मूव ऑन, तो काफी मुश्किल लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उन्हें रोक पाए। एक प्लेयर फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन करके अनाउंस कर दिया है, तो टायरल मैलेसिया की डील हो चुकी है फाइनली। आज उनका मेडिकल वगैरह सब कंप्लीट होकर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अनाउंसमेंट भी डाल दी है। तो फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस खुश हो रहे हैं और क्रिस्टियन एरिक्सन भी बहुत जल्दी अनाउंस हो सकते हैं। तो हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड अब इंटेंट दिखा रहा हो एक तरीके से कि वी आर साइनिंग प्लेयर्स, वी आर साइनिंग गुड प्लेयर्स हमारे प्रोजेक्ट के लिए। एक तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रोकने का अटेम्प्ट हो सकता है। एक और प्लेयर जो हेल्प कर सकता है इस अटेम्प्ट में वो है फ्रेंकी डियोंग। तो फ्रेंकी डियोंग का सागा 2 महीने से भी ऊपर हो चुका है चलते हुए। फ्रेंकी डियोंग के लिए फी तो मतलब फी के नंबर्स हैं वो तो फाइनलाइज आ ही रहे हैं कि लाइक 65 मिलियन यूरोस प्लस 20 मिलियन इन एड ऑन्स, बट अभी वो डील हुई नहीं है बिकॉज पर्सनल टर्म्स तो अग्रीड है ही नहीं। काफी रिपोर्ट्स आई हैं कि फ्रेंकी ने वैसे भी काफी बार बोला ही है कि भाई ही डजंट वांट टू गो फ्रॉम बार्सिलोना, बट जैसा कि लपोर्टा ने आके बोला है, खुले में आके बोला है कि अगर उन्हें रुकना है तो उन्हें वेज कट लेना पड़ेगा। उनकी सैलरी इस बार बढ़ने वाली थी, ऑलमोस्ट डबल होने वाली थी, और बार्सिलोना उन्हें बोल रही कि आप जो उन्हें एग्जिस्टिंग मिल रही है उसकी भी हाफ कर लो। तो मतलब जो उन्हें इस साल मिलनी थी उसकी 1/4 लेने को बोल रही है, तो वो तो बहुत मुश्किल है। कोई प्लेयर इतनी सैलरी से कोई प्लेयर इतनी वेज कट तो नहीं लेगा। और जैसी रिपोर्ट्स आ रही है उनके कैंप्स की तरफ से फ्रेंकी डियोंग की, वो वेज कट नहीं लेना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल लग रहा है बार्सिलोना में रुकना उनका। मैनचेस्टर यूनाइटेड इकलौता क्लब है जो अभी इतनी एडवांस स्टॉक में है। चेल्सी सारी डील्स की तरह इसको भी हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, बट आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल टू हाईजैक दिस वन। मैनचेस्टर यूनाइटेड आ जाएंगे, अब वो कब तक आएंगे वो देखना है। बताया जा रहा है कि इस वीक में उनकी साइनिंग होना बहुत मुश्किल है, मतलब अनाउंस होना।
तो देखना रहेगा क्या वो प्री सीजन टूर पे जाते हैं या नहीं जाते। प्री सीजन टूर काफी अच्छा टाइम रहता है एक नई साइनिंग को रीइंटीग्रेट करने का, और एरिक टेन हैग को तो डेफिनेटली एक प्री सीजन की जरूरत है बिकॉज वो अभी आए हैं। तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की कि वो फ्रेंकी डियोंग को प्री सीजन से पहले ले ही आए। आज की ट्रांसफर न्यूज में इतना ही। मिलता हूँ और ट्रांसफर न्यूज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।